हेलो एवरीवन, दिस इज एस डी वर्मा और आज आया हूं मैं एक नए टॉपिक के साथ दैट इज सेल डिवीजन। तो आइए बात करते हैं आज सेल डिवीजन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, ठीक है। बेसिकली हम लोग इसके अंदर जानने वाले हैं कि एक सेल किस तरीके से डिवाइड करता है और कौन कौन से तरीके से डिवाइड करता है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो सेल डिवीजन है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का, ओके। एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस, ठीक है, ओके। तो बेसिकली जो सेल डिवीजन वो दो टाइप का है, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। ये दोनों ही मेथड या मैं बोल सकता हूं ये दोनों ही प्रोसेस जो है वो सेल डिवीजन के हैं। एक सेल बेसिकली जो सेल होता है वो दो तरीके से अपने आप को डिवाइड करता है, ओके। अगर मैं सिंपली बात करूं तो माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस मतलब एक सेल से दो सेल का डिवीजन। एक सेल जब दो सेल में डिवाइड कर जाएगा उसे कहते हैं माइटोसिस। जबकि मियोसिस के केस में एक सेल से चार सेल बनते हैं। आइए देखते हैं, ओके। तो माइटोसिस में अगर सिंपली मैंने क्या बोला, ये एक सेल था, ये एक सेल से कितना सेल डिवाइड हो रहा है? दो सेल। दिस इज माइटोसिस सिंपली। अगर सिंपल वे में तो समझना है तो। और मियोसिस के बारे में बात करें तो इसके अंदर एक सेल से बेसिकली चार सेल हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। माइटोसिस को हम लोग क्या किस तरीके से जान सकते हैं? क्या क्या दूसरा नाम है माइटोसिस का? आइए देखते हैं। माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। थोड़ी देर में जानेंगे इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है, जैसे मैंने बोला माइटोसिस के अंदर एक सेल से दो सेल बनते हैं, ओके। तो देखते हैं कैसे। मान लेते हैं एक सेल है 12, ठीक है। इससे कितने सेल बन रहे हैं? दो सेल, ये भी 12। तो एक सेल से दो सेल बने। अब जिस सेल से ये दोनों सेल बने हैं इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? पेरेंट सेल। पेरेंट सेल क्यों? बिकॉज़ ये दोनों सेल जो है बेसिकली इसी सेल से अराइज हुए हैं, ठीक है। तो ये है हमारा पेरेंट सेल, ठीक है। अब ये पेरेंट सेल से ही दो सेल बने हैं, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? इट इज नथिंग बट डॉटर सेल, ओके। इधर आ जाते हैं, मियोसिस के बारे में बात करते हैं, ओके। मियोसिस के बारे में जानते हैं। मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। थोड़ी देर में देखेंगे क्यों रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। तो मियोसिस में क्या होता है? मैंने क्या बताया? सिंपली एक सेल से चार सेल, जैसे 12 था ये सेल, इसमें से कितने सेल बन रहे हैं? बेसिकली चार सेल। ये एक, ये दो, तीन और ये चार, ठीक है। अब ये चारों सेल बेसिकली इस सेल से अराइज हुए, इसलिए मैं इस सेल को क्या बोल रहा हूं? पेरेंट सेल, ठीक है। और ये सारे सेल्स इससे बने हुए हैं, इसी से अराइज हुए हैं, इसीलिए मैं इन चारों सेल को क्या बोलूंगा? डॉटर सेल। क्या बोलूंगा? डॉटर सेल, ठीक है। एक बार बोल देते हैं। सेल डिवीजन दो टाइप का, एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस। माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। थोड़ी देर में जानेंगे क्यों कहते हैं, ठीक है। माइटोसिस के अंदर मैंने सिंपली क्या बोला? एक सेल से दो सेल। तो बेसिकली ध्यान में रखना है जिस सेल से दोनों सेल बने हैं दैट इज कॉल्ड पेरेंट सेल, और जो सेल जो बने हैं, जो अराइज हुए हैं दैट इज कॉल्ड एज डॉटर सेल। समझ में आ रहा है? जबकि यहां पर देखते हैं मियोसिस। मियोसिस को ध्यान में रखना है, इसे हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। थोड़ी देर में जानेंगे क्यों रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। यहां पर आते हैं, सिंपली अगर बात करें मियोसिस क्या होता है तो एक सेल से चार सेल,
तो ये एक सेल से चार सेल अराइज हुए, सिंस ये चारों सेल इसी सेल से अराइज हुए हैं, इसीलिए हम लोग इसे क्या करें, पेरेंट सेल। और ये सारे सेल जो बने हैं इन्हें क्या कह रहे हैं, डॉटर सेल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो पेरेंट सेल है वो 2n है, जो पेरेंट सेल है वो 2n है, और 2n को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। समझ में आ रहा है? जबकि n नंबर का मतलब क्या है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर आप ध्यान से देखोगे इस सेल के अंदर, तो पेरेंट सेल के अंदर भी 2n है, डॉटर सेल भी 2n है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है पेरेंट सेल के अंदर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी है। पेरेंट में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम, डॉटर सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम। इसीलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन क्यों, बिकॉज़ पेरेंट सेल के अंदर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी है। ठीक है, ओके। मियोसिस के बारे में बात करते हैं। मियोसिस को हम लोग रिलेशनल डिवीजन करते थे, करेक्ट? ध्यान से देखो, अभी पेरेंट सेल में ध्यान से देखो, पेरेंट सेल 2n है, 2n मतलब डिप्लॉइड, मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में। जो डॉटर सेल बने हैं उसके अंदर n है, मतलब पेरेंट सेल में 2n था, डॉटर सेल आधा हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो आधे हो चुके हैं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब पहले पेरेंट सेल में कितना था, 2n, डॉटर सेल में कितना है, n, मतलब जो क्रोमोसोम का नंबर था पेरेंट सेल में 2n है, जबकि डॉटर सेल में आधा हो चुका है। आधा होना मतलब क्या, रिड्यूस होना। इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, इसके बाद थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। सेल डिवीजन दो टाइप का, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। अभी देखा ताजा कि इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं। देखो, आइए देखो इधर, पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल के अंदर 2n है, डॉटर सेल में देखो 2n है, मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में भी है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी है। इधर आते हैं मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन क्यों, क्योंकि पेरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम है उसका आधा क्रोमोसोम डॉटर सेल में जाता है। समझ में आ रहा है? अब जानेंगे हम लोग कि ये माइटोसिस होता कौन से सेल में है और मियोसिस होता कौन से सेल में है। ठीक है, आइए जानते हैं। तो ध्यान में रखना है कि जो माइटोसिस होता है ये हमें सोमैटिक सेल में देखने को मिलता है। सोमैटिक सेल में, समझ में आ रहा है? जबकि सोमैटिक सेल मतलब क्या होता है, सोमैटिक सेल का मतलब होता है बॉडी के सेल्स। ओके, माइटोसिस किस में होता है, सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल का मतलब क्या होता है, बॉडी सेल। इसीलिए माइटोसिस को हम लोग सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। दूसरा नाम पढ़ रहे हैं मुझे, क्या, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सोमैटिक सेल डिवीजन। सोमैटिक सेल डिवीजन, समझ में आ रहा है? ओके, ध्यान में रखेंगे। और एक चीज, ये जो सोमैटिक सेल, ये बॉडी सेल है, बॉडी सेल मतलब पूरे बॉडी के अंदर हमें बेसिकली माइटोसिस देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट एक जगह छोड़ के, दैट इज रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ दिया जाए तो पूरे बॉडी के अंदर जिस टाइप का सेल डिवीजन देखने को मिलता है दैट इज माइटोसिस और सोमैटिक सेल डिवीजन। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल, अगर आपके बॉडी में कट लगता है तो बेसिकली जो रिपेयर होता है टिश्यू, दैट इज बिकॉज ऑफ सोमैटिक सेल डिवीजन और माइटोसिस। समझ में आ रहा है? इधर आगे बात करते हैं मियोसिस के बारे में। मियोसिस कहाँ होता है? तो जो मियोसिस होता है, ध्यान में रखना है, ये हमें बेसिकली मियोसाइट सेल में देखने को मिलता है। ओके, अच्छा, जो मियोसाइट सेल्स होते हैं बेसिकली ये भी बॉडी सेल्स थे पहले, लेकिन इसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है। इनके अंदर मॉडिफिकेशन अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं, बॉडी सेल से अलग करते हैं और मियोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये मियोसाइट कुछ और नहीं बल्कि जर्म सेल है। समझ आ रहा है? ओके, एंड दिस मियोसाइट्स और जर्म सेल्स आल्सो कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव सेल्स, या मैं इसको बोलूं तीसरा नाम, रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, तो मियोसिस कहां पर होगा, मियोसाइट, जर्म सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है यहां पे, क्या, जो मियोसाइट है
जो मियोसाइट है सर वो हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? इट इज डिप्लॉइड। यस, द मियोसाइट इज डिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड है, डेफिनेटली जर्म सेल भी डिप्लॉइड होंगे और रिप्रोडक्टिव सेल जो होंगे वो भी डिप्लॉइड होंगे। देखो यहाँ पर जो पेरेंट सेल था वो क्या था? डिप्लॉइड ना। यही पेरेंट सेल यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि मियोसाइट है। यही यहाँ पर क्या है? जर्म सेल है। यहीं पर क्या है? ये रिप्रोडक्टिव सेल है। तो बेसिकली इसके अंदर होता है मियोसिस, इसी के अंदर होता है मियोसिस और तब जाके एन बनता है। दैट इज व्हाट? डॉटर सेल। समझ में आ रहा है? ध्यान में रखेंगे मियोसाइट सेल के अंदर जो मियोसिस होगा तो उसके अंदर जो हमें डॉटर सेल मिलेंगे वो सारे के सारे हैप्लॉइड होंगे, जबकि पेरेंट सेल डिप्लॉइड है। समझ में आ रहा है? एक चीज और, मियोसिस से मेल के अंदर और फीमेल के अंदर गैमेट्स बनेंगे। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली जो मियोसिस प्रोसेस है वो रिप्रोडक्टिव रीजन में देखने को मिलेगा। मतलब मेल में मेल गैमेट बनेगा, मेल के अंदर बेसिकली मेल गैमेट बनेगा एंड दैट मेल गैमेट इज व्हाट? स्पर्म। समझ आ रहा है? जबकि फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल के अंदर हमें फीमेल गैमेट देखने को मिलेगा, दैट इज एग। समझ में आ रहा है? दिस ऑल अबाउट सेल डिवीजन। फटाक से ओवरव्यू करते हैं। सेल डिवीजन कितने टाइप का? दो टाइप का। कौन कौन सा? माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? बिकॉज़ पेरेंट सेल के अंदर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल के अंदर भी है। देखो 2n है, 2n। इधर आते हैं मियोसिस के बारे में बात करते हैं। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन क्यों? क्योंकि जो पेरेंट सेल है वो 2n है, वो डिप्लॉइड है, जबकि जो उससे जो डॉटर सेल बने हैं वो सारे के सारे हैप्लॉइड है। मतलब क्रोमोसोम नंबर में रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए हम लोग उसे रिडक्शनल डिवीजन कह रहे हैं। मियोसिस की बात करें, अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस कहां पर होगा? बेसिकली ये मियोसाइट के अंदर देखने को मिलेगा, या जर्म सेल या इसे बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो मियोसाइट है, जो जर्म सेल है, जो रिप्रोडक्टिव सेल है, ये सारे के सारे डिप्लॉइड होंगे और इनसे जो डॉटर सेल बनेंगे वो सारे के सारे हैप्लॉइड होंगे। मेल के अंदर बेसिकली जो मियोसिस होगा, मतलब मेल के अंदर जो गैमेट, जो मियोसाइट है उसके अंदर क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेगा? मेल गैमेट। ये मेल गैमेट कुछ और नहीं बल्कि क्या है? स्पर्म। फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर, फीमेल का मियोसाइट के अंदर होगा मियोसिस, उससे बनेगा फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट मतलब क्या? एग। समझ में आया? यस दोस्तों, आज हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं अपना टॉपिक। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। थैंक यू।